करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 4, देखिए यदि आपके पास a बराबर एक आपव्यूह है, b बराबर दूसरा आपव्यूह है, c बराबर तीसरा आपव्यूह है, तो आपको एक बार तो a प्लस बी और b माइनस सी ये ज्ञात करना है। इसको ज्ञात करने के बाद आपको साथ में ये सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू बराबर होगी a प्लस बी माइनस सी की वैल्यू की। तो इसमें सबसे पहले आप ज्ञात करेंगे a प्लस बी। क्या ज्ञात करेंगे? a प्लस बी ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, आप a को लिखेंगे 1 2 माइनस 3 5 0 2 1 माइनस 1 और प्लस 1, ये हो गया a प्लस। अब लिखो b, b क्या है 3 माइनस 1 2 4 2 5 और 2 0 3। इस तरह से a माइनस बी a प्लस बी ज्ञात हो जाएगा। जब इसको प्लस करेंगे तो कैसे करेंगे वो सब जानते हैं। 1 प्लस 3 4, 2 प्लस माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 1, माइनस 3 प्लस 2 माइनस 1, 5 प्लस 4 9, 0 प्लस 2, 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 प्लस 5 7 हो जाएगा, 1 प्लस 2 3 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 0 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 1 और 3 4 हो जाएगा। इस तरह से तो आपको मिल गया a प्लस बी। अब निकालो b माइनस सी। क्या निकालो? b माइनस सी। जब b माइनस सी निकालेंगे तो पहले आपको लिखना पड़ेगा b, और b है 3 माइनस 1 और 2 4 2 और 5 2 0 और 3, ये तो हो गया b माइनस। अब उतारो c को, c है 4 1 2 0 3 2 1 माइनस 2 और 3, ये हो गया b माइनस सी। यहाँ आपको घटाना है, अभी आपने किया था प्लस। 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 1 और माइनस 1 माइनस 2, 2 माइनस 2 0, 4 माइनस 0 4, 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 2 3, 2 माइनस 1 2 माइनस 1 1, 0 माइनस 2 माइनस ये प्लस के 2 हो जाएगा, 0 तो ये माइनस और माइनस प्लस के 2, 3 माइनस 3 0। इस तरह से ये आपको मिल गया b माइनस सी। अब आपको सत्यापित के लिए क्या करना है, ये जो आपको सत्यापित करना है उसके लिए क्या करना है, सत्यापित वाले को मैं यहाँ उतार रहा हूँ। जो सत्यापित है उसको, जो सत्यापित है वो है a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी और माइनस का c। यहां से दिया मैंने कट। अब जब इसको हम करेंगे, सबसे पहले सत्यापित करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड निकालेंगे और फिर हम राइट हैंड साइड निकालेंगे। अगर ये दोनों बराबर आ जाती हैं तो सत्यापित है। तो देखिए करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? a प्लस और b माइनस सी। पहले तो आपको रखनी पड़ेगी a की वैल्यू। a की वैल्यू क्या है? 1 2 माइनस 3, 1 2 माइनस 3 और 5 0 2, और क्या है
1 माइनस 1 1 माइनस 1 ये तो हो गया a प्लस, अब उतारना आपको b माइनस सी जो आपने यहाँ निकाला है, b माइनस सी, ये वाली वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस 1 माइनस 2 और 0, 4 माइनस 1 और 3, 1 2 और 0। बात समझ में आया? ये b माइनस सी, ये उठा के यहाँ रख दिया b माइनस सी। अब ये दो आव्यूह बन गए, इन दोनों को जोड़ दीजिए, दो आव्यूह हैं और इन दोनों आव्यूह को जोड़ दीजिए। जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 प्लस माइनस 1 0 हो जाएगा, एक तो प्लस का है और एक माइनस का है। 2 प्लस माइनस 2 ये भी 0 हो जाएगा। 3 माइनस प्लस 0 माइनस 3 हो जाएगा। 5 प्लस 4 9 हो जाएगा। 0 प्लस माइनस 1 माइनस 1 हो जाएगा। 2 प्लस 3 5 हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा। माइनस 1 प्लस 2 1 हो जाएगा। 1 प्लस 0 1 हो जाएगा। इस तरह से ये लेफ्ट हैंडेड साइड आ गई। अब निकालो तुम राइट हैंड साइड को। राइट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी और माइनस का c, और a प्लस बी माइनस c। अब आपको a प्लस बी जो आपने वैल्यू निकाली है वो लेनी है। अब वो वैल्यू क्या है आपके पास, वो वैल्यू है 4 1 माइनस 1, 4 1 माइनस 1 और 9 2 7, 9 2 7 और 3 माइनस 1 4, 3 माइनस 1 और 4। अब माइनस सी, सी की वैल्यू उतार लो। 4 1 2, 0 3 2 और 1 माइनस 2 और 3। इस तरह से आपके पास ये सी हो गया। दो मैट्रिक्स है, अब इनको हटा दीजिए। तो 4 माइनस 4 0, 1 माइनस 1 0, माइनस 1 और माइनस 2 माइनस के 3, 9 माइनस 0 9, 2 माइनस 3 माइनस 1, 7 माइनस 2 5, 3 माइनस 1 2 और ये क्या है देखते हैं, यहाँ माइनस 1 कैसा है, माइनस का 1, माइनस 1 और माइनस के माइनस माइनस प्लस के 2, प्लस के 2 तो ये हो गया, माइनस का 1 ये हो गया, प्लस के 2 और माइनस का 1 बच जाएगा 1, 4 माइनस 3 बच जाएगा 1। अब ये तो राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है, दोनों का आंसर सेम है। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, अतः यह सत्यापित हुआ, अतः यह सत्यापित हुआ। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास a की वैल्यू क्या दी है, पहले वो लिख लीजिए जो a की वैल्यू आपको दी हुई है। 2/3 1 और 5/3, 2/3 1 और 5/3, आगे 1/3 और 2/3 और 4/3 और आगे है 7/3 2 और 2/3। इस तरह से ये एक आव्यूह दे रखा है 1 2 3 और 1 2 3, 3/3 का a बराबर, और एक b बराबर दिया है आपको 2/5 और 3/5 और 1, 1/5 2/5 और 4/5, 7/5 6/5 और 2/5। और आगे कह रहा है तो आपको 3a माइनस के 5b की परिकलन ज्ञात करनी है। 3a माइनस 5b बहुत आसान क्वेश्चन है,
ये 3a और ये a है, इसका मतलब इस a में अगर 3 से गुणा कर देंगे तो ये 3 हो जाएगा। ये b है और ये 5b है, तो इस b में 5 से गुणा कर देंगे तो 5b हो जाएगा। उन दोनों को फिर आप घटा देंगे। भाई एक आव्यूह में स्केलर का गुणा है जो हमने इंट्रोडक्शन में आपको बताया था। एक स्केलर का जब आव्यूह में गुणा करेंगे तो क्या आएगा वो अभी आप यहाँ समझेंगे। तो करते हैं आगे 3a, तो सारी a आव्यूह में 3 का गुणा करेंगे, इस पूरे में 3 का गुणा करेंगे, इसमें 3 का तो इसमें भी 3 का गुणा होगा। जब इसमें 3 का गुणा होगा तो 2/3 गुणा 3 करेंगे, 2/3 तो ये है गुणा 3। जब ये 3 है तो इस 3 का इसमें भी गुणा, इसमें भी गुणा, इसमें सभी अवयवों में गुणा करेंगे। जब इसमें गुणा करेंगे 2/3 गुणा 3 तो 3 से 3 कट जाएगा, 2 रह जाएगा। 3 निकाल रहे हैं हम 3a - 5b, या कैसे भी कर लो आपको जैसे उचित लगे। तो मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं, आपको समझ में आया। 3 अब रख दो a का मान ये उठा के यहाँ पूरा, ये छोड़ो आप, ऐसे समझो 3 तो है, a का गुणा कर दो, ये जो है वो लिख दो। a है 2/3 1 और 5/3, आगे है 1/3 और 2/3 और 4/3, 7/3 7/3, 2 और 2/3। इस तरह से तो हो गया ये आपका 3a माइनस के 5 और b। अब लिख दो b को, जो b है 2/5, 3/5 और 1, 2/5, 3/5 और 1, 1/5, 2/5, 4/5, 1/5, 2/5 और 4/5, 7/5, 6/5 और 2/5, 7/5, 6/5 और 2/5। अब इस 5 इसमें तो कर दो 3 का गुणा, इसमें 3 का गुणा करेंगे तो 2/3 गुणा 3 करेंगे, 2/3 गुणा 3 करेंगे, 1 गुणा 3 करेंगे, 5/3 गुणा 3 करेंगे, 1/3 गुणा 3 करेंगे, 2/3 गुणा 3 करेंगे, 4/3 गुणा 3 करेंगे, 7/3 गुणा 3 करेंगे, 2 गुणा 3 करेंगे, 2/3 गुणा 3 करेंगे, माइनस। अब इसमें कर दो 5 का गुणा, 2/5 गुणा 5, 3/5 गुणा 5, 1 गुणा 5, 1/5 गुणा 5, 2/5 गुणा 5, 4/5 गुणा 5, सभी अवयवों में 5 का गुणा, 7/5 गुणा 5, 6/5 गुणा 5, 2/5 गुणा 5, इसमें 5 का और उसमें 3 का। तो क्या होगा, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, 3 से 3 गया, सारे 3 से 3 कट गए। यहाँ 5 से 5 कट गया, यहाँ 5 से 5 गया, 5 से 5, ये कैलकुलेशन है। ये क्या रह जाता है वो लिख लीजिए। यार 2 तो ये रह गया, 3 एकम 3 ये हो गया, 5 ये रह गया, 1 ये रह गया, 2 ये रह गया, 4 ये रह गया, 7 ये रह गया, 3 दूनी 6 ये हो गया, 2 ये रह गया। माइनस का चिन्ह बीच में है, माइनस का चिन्ह बीच में है। 2 ये रह गया, 3 ये रह गया, 5 एकम 5 ये हो गया, 1 ये रह गया, 2 ये हो गया, 4 ये हो गया, 7 ये हो गया, 6 ये हो गया, 2 ये हो गया। बीच में चिन्ह माइनस का है तो घट जाएंगे, घट जाएंगे तो क्या होगा, 2 - 2 0, 3 - 3 0, 5 - 5 0, 1 - 1 0, 2 - 2 0, 4 - 4 0,
7 माइनस 7 0, 6 माइनस 6 0, 2 माइनस 2 0, अर्थात ये तो आपका ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स आ गया। इसका मतलब इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, 5 में का आंसर 0 0 0 है सभी का। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। तो आई होप, मैं आशा करता हूं कि यहाँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। और मैं क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए बोर्ड रफ कर लेता हूँ। उसके बाद आप क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। छठवां क्वेश्चन है इस तरह से कि यहाँ तो लिखा है cos थीटा और आप व्यू है cos थीटा sin थीटा और माइनस के sin थीटा और cos थीटा प्लस अब है sin थीटा, फिर है sin थीटा माइनस cos थीटा और cos थीटा sin थीटा। जब ये गुणा में है तो इसका तो कर लेंगे सबसे पहले हम गुणा। गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा तो ये मिलेगा आपको और cos थीटा sin थीटा ये हो जाएगा। गुणा करेंगे तो माइनस cos थीटा sin थीटा ये हो जाएगा और गुणा करेंगे तो cos स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। फिर प्लस अब कर लीजिए साइन का गुणा साइन से, तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कर लो साइन का गुणा cos से, तो माइनस का साइन थीटा और cos थीटा हो जाएगा। साइन का cos से तो साइन थीटा और cos थीटा और साइन का साइन से करेंगे तब वो साइन स्क्वायर थीटा। अब इनको जोड़ दीजिए, जोड़ने पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा आएगा या cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आएगा। इसका प्लस इससे और इसका प्लस इससे, तो ये cos थीटा sin थीटा रे माइनस cos थीटा sin थीटा, तो इसको डायरेक्टली जीरो लिख दिया। तो प्लस के sin थीटा cos थीटा, ये माइनस के तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह से ये भी जीरो हो जाएगा और cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा ये हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ट्रिगोनोमेट्री आइडेंटिटी इसकी वैल्यू 1 होती है और ये जीरो है ही, ये जीरो है ही, इसकी वैल्यू 1 होती है। इस तरह से आपका ये आंसर हो जाएगा। अब है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है x तथा y ज्ञात कीजिए। आपको x ज्ञात करना है और y ज्ञात करना है। यदि आपके पास पहला पार्ट जो है वो है x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है आपके पास, वो है 7 और 0 और 2 5। दूसरी है आपके पास x माइनस वाई की वैल्यू, वो कितनी है आपके पास 3 0 0 और 3। तो बहुत ही आसान है। अब तुम्हारा दिमाग घूम रहा होगा कि ये x प्लस वाई बराबर एक आप भी x माइनस वाई, ऐसे कैसे x और y की वैल्यू ज्ञात मिलेगी। एज ए लेफ्ट साइड इक्वेशन में दे रखा है और मान लीजिए मैट्रिक्स की जगह कोई भी वैल्यू है, तो क्या करेंगे हम इन दोनों को जोड़ देंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे x x को तो 2x हो जाएगा और y प्लस माइनस वाई जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। केवल क्वेश्चन में हमारे में x रह जाएगा। जब लेफ्ट साइड जुड़ी है तो रूल ये कहता है राइट साइड भी जुड़ेगी। तो दोनों को जोड़ने पर क्या करने पर, दोनों को जोड़ने पर, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, इधर x प्लस वाई इधर x माइनस वाई, तो ये इधर मिलेगा केवल आपको 2x। या फिर ऐसे कर लो, इधर क्या है x प्लस वाई जोड़ रहे हैं, इधर जोड़ो, ये क्या है x माइनस वाई बराबर
जोड़ रहे हैं, ये क्या है 7025 जोड़ रहे हैं तो प्लस लगाओ, ये क्या है 300 3, इससे ये कट गया, क्या आएगा ये 2x, 7 + 3 10, 0 + 0 0 + 0 क्या होगा 0 होगा, 2 + 0 क्या होगा 2 होगा, 5 + 3 क्या होगा 8 होगा। अब ये 2x है, चाहिए हमको x, तो इस 2 का भाग दे दो, क्या दे दो भाग, x बराबर आ जाएगा 1/2, 10 0 2 और 8, 2 का दिख जाएगा भाग सब में, तो इस तरह से x बराबर 2 पंजे 10, ये तो आएगा 5, 0 में भाग देंगे 2 का तो 0 आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आएगा, और 2 का भाग 4 8 में देंगे तो 4 आएगा। इस तरह से x की वैल्यू मिल गई। अब x की वैल्यू को आप यहाँ रख दीजिए, इसमें समीकरण, इसको मानो 1 और इसको मानो 2, तो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से भाई x है और ये x है, इस x के प्लेस पे आएगा 5014 प्लस y बराबर कितना है 7 0 2 और 5, बिल्कुल ऐसे इक्वेशन की तरह इस आव्यूह को इधर ले आओ, तो ये आव्यूह प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा y, और ये आव्यूह 7 0 2 5, और जब ये आव्यूह इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस का, इसका हो जाएगा ये आव्यूह माइनस का 5 0 1 और 4। अब ये दो आव्यूह इनको घटा दीजिए, 7 - के 5 2, 0 - 0 0, 2 - 1 1, 5 - 4 1, इस तरह से ये वैल्यू y की हो गई और ये वैल्यू आपके पास x की हो गई। इसका एक और पार्ट है, वो आपको हम अगली वीडियो में बताएंगे। तो पॉज द वीडियो, नोट डाउन। तो करते हैं सेकंड पार्ट को, 7th क्वेश्चन के। क्या कह रहा है कि आपके पास 2x + 3y बराबर एक आव्यूह है और 3x + 2y बराबर दूसरा आव्यूह है। तो यहाँ से भी आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। देखिए यहाँ x का गुणांक 2 है, यहाँ x का गुणांक 3 है। जब तक ये दोनों किसी भी एक चर राशि का या y का या x का गुणांक समान नहीं होगा, तब तक हम इसकी वैल्यू नहीं बता सकते। तो इनको गुणांक सेम करने के लिए यहाँ करना पड़ेगा किससे गुणा 3 से, और यहाँ करना पड़ेगा 2 से गुणा। ये समीकरण 1 है और ये समीकरण नंबर 2 है। इसमें गुणा कर रहे हैं 3 से और इसमें गुणा कर रहे हैं हम 2 से। जब इसमें 3 से गुणा करेंगे तो इसमें भी करना पड़ेगा, इसमें भी सेम इसी तरह से इसमें भी करना पड़ेगा और इसमें भी। तो 3 दूनी 6x प्लस 3 तिया 9y बराबर, इसमें भी कर दो 3 का गुणा, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 0, इसमें करना है 2 का गुणा, तो 3 दूनी 6x प्लस 2 दूनी 4y बराबर 2 का गुणा, 2 दूनी 4 माइनस 2 दूनी 4 माइनस 2 एकम 2 प्लस 5 दूनी 10, ये 2 माइनस 1। अब इन दोनों को घटा दो, इसमें से इसको घटा दो, 6x प्लस 9y में से इसको घटा दो, तो ये माइनस का 6x होगा और ये माइनस का 4y होगा। पहले वाले क्वेश्चन में हमने जोड़ा था तो सेम साइन आ गए थे, लेकिन इसमें घटा रहे हैं तो साइन चेंज हो गए, और बराबर 6 9 12 0 में से भी आपको घटाना पड़ेगा 4 -4 -2 और 10 को। देखिए यार 6 से तो 6 कट जाएगा, 9 में से 4 घटेंगे तो 5y ये बचेंगे, बराबर 6 - 4 2 बचने वाला है,
9 माइनस और माइनस के प्लस के 4 13 होने वाला है। 12 और माइनस माइनस प्लस के 2 होने वाला है 14। 0 माइनस 10 तो माइनस का 10। इस तरह से ये आ गया आपके पास 5y। लेकिन आपको निकालना केवल y है, तो y निकालना है तो 1/5 का भाग दे दिया दोनों तरफ। 2 13 14 और माइनस के 10, इस तरह से ये हो गया। यहां जब आप निकालेंगे y बराबर ये 2/5, ये 13/5 और ये 14/5 और ये 10/5, मतलब माइनस के 2। ये तो आ गया y का मान। अब y का मान आप एक में रख दो, कहीं भी जहां रखना चाहें, यहां रख दो चाहे यहां रख दो। तो हम रख रहे हैं इस वाले में, पहले वाले में 2x प्लस 3 y की जगह ये वैल्यू 2/5 13/5 14/5 माइनस के 2 बराबर जो है वो 2 3 4 और 0। इस तरह से आपके पास 2x प्लस ये आएगा 3 दूनी 6/5 और ये है 13 तिया 39/5 और ये 14 दूनी 28 14 तिया 42/5 और ये 3 दूनी 6 माइनस का और बराबर 2 3 4 और 0। अब आगे इसको भेज दीजिए इधर, तो ये बचेगा 2x बराबर 2 3 और 4 और 0 माइनस का चिन्ह 6/5 39/5 42/5 और माइनस के 6। इन दोनों को कर दो सॉल्व। 2 माइनस 6/5 तो 2 माइनस के 6/5 3 माइनस के 39/5 4 माइनस के 42/5 और 0 माइनस माइनस 6 तो प्लस के 6 ये हो जाएंगे। लेकिन यहां बचेगा 2x बराबर 5 गुनी 10 माइनस के 6 4/5 तो ये बच गया 5 तिया 15 और 15 माइनस के 39 15 दूनी 30 15 और 9 हो गए 24 ये बच जाएंगे 15 से 39 जाएंगे तो ये भी आपके पास प्लस के थे 5 दूनी 10 माइनस के ठीक है और 5 तिया 15 15 माइनस 39 15 दूनी 30 15 और 9 हो गए आपके 24 माइनस के 24/5 ये बचेगा क्योंकि 15 प्लस के माइनस के 39 5 के 20 माइनस 42 माइनस के 22/5 ये बचेगा और 6 आपके पास ये है। x का मान निकालना है तो 2 का दे दीजिए भाग 2 का भाग देंगे तो 2/5 हो जाएगा 2 को भाग देंगे माइनस 12/5 हो जाएगा 2 का भाग देंगे माइनस 11/5 हो जाएगा 2 का भाग देंगे 3 हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू x की है और ये वैल्यू y की है। तो चेक द आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 और 7 का आंसर आ रहा है 2/5 12/5 11/5 और 3। y की वैल्यू क्या है y की वैल्यू 2/5 13/5 14/5 और -2 ठीक है। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है। 8वां क्वेश्चन बहुत आसान है, इसी वीडियो में हम 8वां भी कर लेते हैं कि आपको y बराबर दे रखा है 3 2
1 और 4 और 2x प्लस के y बराबर दे रखा है आपको 1 0 -3 और 2। तो वो आपसे x तथा y ज्ञात करवा रहा है। यदि y बराबर आपको दे रखा है तो सीधी सी बात है y की जगह यहां रिप्लेस कर दो और आंसर आपका आ जाएगा। 2x प्लस y की जगह हम रखेंगे ये आप भी 3 2 1 और 4 बराबर 1 0 -3 और 2। ये 2x तो यही ऐसे ही रहेगा और इस वाली आप भी को जब आप इधर लाएंगे तो प्लस से माइनस हो जाएगा। 1 0 -3 2 तो सेम रहेगा, माइनस के 3 2 और 1 और 4 सेम आएगा। जब ये इस तरह से आएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 2x तो ये है बराबर भी है 1 -3 माइनस के 2 0 -2 माइनस के 2 -3 और -1 -4 2 -4 -2 और 2x है लेकिन आपको निकालना है x बराबर तो 1/2 कर दीजिए। -2 -2 -4 -2 2 का दे दीजिए भाग तो 2 एकम 2 माइनस का 2 एकम 2 माइनस का है 2 दूनी 4 माइनस का 2 और 2 एकम 2। इस तरह से ये आपकी x की वैल्यू है। और एक बार चेक कर लेते हैं इसका भी आंसर। तो इसका भी आंसर आपका सही मिलेगा, यही आंसर है। तो आगे करेंगे हम आपके जो और एक्सरसाइज में क्वेश्चन रह रहे हैं उनको। तो तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। तो इस कोरोना की महामारी में आप इसी तरह से अध्ययन करें अच्छी तरह से घर पे और इन्हीं सभी क्वेश्चनों को बारी बारी से दोहराएं।